हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम आपको अंग्रेजी के पेपर की ओर ले चलते हैं। अंग्रेजी का ये पेपर आपको बेहतरीन स्कोर दिलाने में मदद करेगा। ये अंग्रेजी का पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा में आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो ऐसे तमाम मॉडल पेपर्स हम आपको दे भी चुके हैं और आगे देते रहेंगे। हमारे साथ साथ आप लोग इनको जो है हल करते रहिएगा। तो सेक्शन ए सबसे पहले आएगा। पूरा पैटर्न आपको समझना है। इंस्ट्रक्शंस आप जान ही गए हैं, इसलिए मैंने इस मॉडल पेपर में इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश नहीं की है। बाकी इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि सेक्शन ए में आपके कुछ क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे 20 और 20 एमसीक्यू तमाम आपके बेस्ड ऑन प्रोज एंड बेस्ड ऑन पोएट्री एंड बेस्ड ऑन ग्रामर, यानी ग्रामर, प्रोज, पोएट्री और अनसीन पैसेज से रिलेटेड होंगे 20 आपके एमसीक्यू। इस पेपर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी पहली लिंक दे दी है, जहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसका प्रिंट आउट निकलवाइएगा और फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज हल कैसे करना है वो हम बताते हैं आपको। पैसेज हल करने से पहले आपको पैसेज का हिंदी अनुवाद आना चाहिए। अगर आपको पैसेज का हिंदी अनुवाद नहीं आता है तो पैसेज आप बहुत देर में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत के करोड़ों लोगों के लिए, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत के करोड़ों लोगों के लिए, द रिवर गंगा इज द मोस्ट सैक्रेड रिवर। द रिवर गंगा अर्थात गंगा नदी, द मोस्ट सैक्रेड यानी कि बहुत पवित्र नदी है, सबसे पवित्र। मोस्ट मतलब सबसे पवित्र, सैक्रेड मीन्स पवित्र नदी है। इट इज कंसिडर्ड मदर एंड गॉडेस। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड मदर एंड गॉडेस, इसे माता और देवी माना जाता है। इट्स कंसिडर्ड मतलब माना जाता है मदर एंड गॉडेस। इट इज ऑल्सो ए लाइफ लाइन टू मिलियंस ऑफ इंडियंस। यह भारत के करोड़ों जीवन की, मतलब भारतीयों के लिए भी, करोड़ों भारतीयों के लिए यानी लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है। हु लिव्स अलोंग इट्स कोर्स एंड डिपेंड ऑन इट फॉर दियर डेली नीड्स, यानी जो इसके रास्ते में रहते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। द रिवर गंगा इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। गंगा नदी विश्व में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और ठीक है, इन द वर्ल्ड, बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट, बाय द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू इट, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द रिवर वाटर ऑफ गंगा इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी जो गंगा का पानी है वो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग, मछली यानी मछली पकड़ने के लिए मछली भी पकड़ जाए और ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, यानी कुल मिला के सिंचाई, परिवहन और मछली पकड़ने के लिए गंगा नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दी गैंगेटिक प्लेन फाउंड बाय द रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टिल लैंड्स ऑन द अर्थ, यानी कहा यह जाता है कि गंगा नदी द्वारा निर्मित गंगा का मैदान पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। दिस इज व्हाई ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स हियर एंड अर्न्स इट्स लिवलीहुड। और यह भी कहा जाता है, यही कारण है कि दुनिया की लगभग 10% आबादी यहां रहती है और अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी कमाती है। द गंगा इन इंडिया इज द मोस्ट वर्शिप्ड बॉडी ऑफ वाटर। जो गंगा है, गंगा जो नदी है, ठीक है, भारत में जल का सबसे अधिक पूजनीय एक क्या है, पूजनीय निकाय है। ठीक है, बॉडी ऑफ वाटर, पूजनीय शरीर है, समझ सकते हैं। द आयरनी हेयर इज दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर। ठीक है, हाँ, तो आगे क्या कहेंगे कि गंगा भारत में जल का सबसे अधिक पूजनीय निकाय है। ठीक है, और यह विडंबना है कि सबसे अधिक पूजी जाने वाली नदी है। अब यहां विडंबना की अंग्रेजी कहां लिखी है, यही है आयरनी,
द आयरनी मतलब विडंबना ये है कि यहां पर सर्वाधिक पूजी जाने वाली ये नदी गंगा है। इट इज आल्सो द डर्टीस्ट वन, और इसके साथ साथ ये सबसे डर्टीस्ट मतलब गंदी भी है। तो पूरा पैसेज बहुत लंबा पड़ेगा, आपको आराम से ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। अब यहां पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। कैसे मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो आपके कितने एक एक नंबर के होंगे। विच पर्पज विल बी सर्व्ड बाय द प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे। अब ये नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसकी बात की जा रही है और वो भी पैसेज में है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि नमामि गंगे प्रोग्राम द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे, ये बात यहां पर पूछी जा रही है। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी आपका जो है सीवेज उपचार भी होगा, सीवेज को सही किया जाएगा, रिवर सरफेस क्लीनिंग यानी कि नदी की सतह तक की सफाई होगी, एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण भी होगा, ठीक है। फिर व्हिच इज द मोस्ट, और ये जो जितने भी वर्ड हैं यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा नमामि गंगे प्रोग्राम द मेन पिलर ऑफ दीज प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट, यानी मुख्य जो इसके क्या है तत्व हैं, क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये वाला पूरा आपको यहां पर इस प्रश्न में मिल गया। तो पैसेज बहुत कायदे से पढ़ें। व्हिच इज द मोस्ट वर्शिप्ड बॉडी ऑफ वाटर इन इंडिया, तो दी गंगा आप लिखेंगे, ठीक है, दी गंगा लिखेंगे। दी गंगा इज द मोस्ट डर्टीस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, दी फर्स्ट मोस्ट, फोर्थ मोस्ट, सिक्स मोस्ट या थर्ड मोस्ट, तो क्या आप कहेंगे बताइए भाई। भारत की सबसे यहां पे मोस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहां पूछा क्या गया, दी गंगा इज द मोस्ट डर्टीस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यहां ऊपर ये तो दिया नहीं आपको पैसेज में, तो यहां केवल डर्टीस्ट दिया है। देखो यहां पर आपको इट इज आल्सो द डर्टीस्ट वन, ठीक है, एक, ठीक है, एक मात्र, तो वन यहां पर लिखेंगे आप वन, ठीक है, यहां पर वन ही आंसर आपका होगा, देख लीजिएगा आप ढंग से। फिर 4 से 8 4 से 8, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई ए लेटर यस्टरडे करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब राइट, ठीक है, यहां पर आपको करेक्ट वर्ब लिखना है। ए लेटर, आई रोट, आई रिटन, आई हैज रिटन, आई वाज रिटन, क्या लगाएंगे आप बताइए, आई वाज, आई हैज, आई रिटन, आई रोट, क्या आप लगाएंगे? तो चौथे का सही जवाब आपका हो जाएगा ए, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा था। ही वेंट टू आगरा, चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में आपको बदलना है, तो 5 का ए हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू आगरा। पुट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस, सही आर्टिकल आपको इसमें चुन करके लिखना है। दिस इज नॉट यूजफुल टूल, दी, ए और एन कोई भी एक लग सकता है, तो दिस इज नॉट यूजफुल टूल। 6 का सही जवाब होगा आपका बी, दिस इज नॉट ए यूजफुल, यहां पर ए भरा जाएगा। शी वॉज पनिश्ड मेकिंग ए नॉइज, करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सही कौन सा लगेगा, शी वॉज पनिश्ड मेकिंग ए नॉइज ऑन, एट, फॉर, टू, तो यहां पर जो है 7 का सही जवाब होगा सी, फॉर मेकिंग ए नॉइज, ठीक है, यहां पर फॉर मेकिंग ए नॉइज ऐसे लग जाएगा। 8वां देखिएगा, ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, वर्ड वर्ब है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, वो बहुत तेजी से दौड़ा लेकिन क्या कर दिया, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। तो यहां पर बट में अंडरलाइन है, तो बट क्या है वो बताना है आपको। तो 8 का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा, एक कंजंक्शन है,
बट, ठीक है। ये जो बट है ये क्या है, ये एक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, यहां पर ये अंडरलाइन है, बट पूछा गया है कि टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। 9 to 10 एक आपको पैसेज आपके बुक से दिया जाएगा, ठीक है। Coorg homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons' fathers. The Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa was a Coorgi. Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg Mahasir. A large freshwater fish abound in these water. अब क्वेश्चन यहां इस पैसेज से बनेंगे, ठीक है। व्हाट ट्रेडिशन हैज कूर्गी होम्स, तो आपको ए बी सी डी एंड आपको दिए हैं ऑप्शन, ठीक है। यहां पर ये सी ऑप्शन है, यहां पे थोड़ा सा आपको इसको नीचे कर लेना है ऑप्शन, ठीक। व्हाट ट्रेडिशन हैज कूर्गी होम्स, क्या ट्रेडिशन था उस कूर्गी के होम का, तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ दियर गेस्ट्स। ऊपर आप देखेंगे दियर गेस्ट हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, यहां पर लिखा है। अब देखिएगा, हाउ डू यू नो दैट कूर्गी फैमिलीज आर प्राउड ऑफ दियर ब्रेवरी, तो 10 का राइट आंसर ए होगा, द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। फिर देखिएगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेशंस चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पर जो दिए जा रहे हैं आपको, आपकी 11 से 13 यानी 11 12 13 या 3 प्रश्न आपके प्रोज लेसन से दिए जा रहे हैं। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कूर्ग क्यों फेमस है, कूर्ग क्यों फेमस था, तो 11 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कूर्ग अपने लिए, कॉफी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पीसीज के लिए, ठीक है, स्पाइसेस के लिए, तो यहां पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एट व्हाट टाइम डिड वल्ली रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस, क्या समय था जब बल्ली जो है अपने गांव को उसी बस में आया था, तो वो समय बताना है, तो सी आंसर हो जाएगा 3:40 PM, 3:40 PM हो जाएगा। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस, गया, कौशाम्बी एंड चुनार, तो 13 का आंसर होगा ए, बनारस। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी आपको ये पद्यांश पढ़ना होगा, काव्य यानी पोएम, ये 4 लाइनों का पढ़ना होगा और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको MCQs में देना होगा। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा। हु इज द पोएट, अमेंडा पोएम का पोएट कौन है। 14 का आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, अमेंडा रॉबिन क्लीन, ठीक है, अमेंडा रॉबिन क्लीन। Amanda is asked to go to sleep, talk properly, sit up straight, wash her hands. Amanda is asked to, तो 15 का सी हो जाएगा, sit up straight। फिर 16 से 20, 16 से 20, based on your understanding of the lessons in the book Moments, choose the correct option। अब आपका जो मोमेंट्स बुक है उससे लिए गए क्वेश्चन है। Who can be robbed easily? ए ग्रीडी फेलो, ए रिच पर्सन, ए ट्रस्टेड पर्सन, ए केयरलेस पर्सन, कौन है, तो हु कैन बी रॉब्ड इजीली, तो आंसर आपका हो जाएगा 16 का ए ग्रीडी फेलो। फिर 17 देखिएगा, मिस्टर जेफर्स हैड टू अरेस्ट ए हेडेड मैन, हेडलेस मैन, नैग्ड मैन, नोटोरियस मैन, तो मिस्टर जेफर्स हैड टू अरेस्ट ए, कैसे आदमी से पकड़े गए थे, 17 का हो जाएगा बी, हेडलेस मैन। सेक्शन बी,
अब आ गया है। अच्छा ये 17, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 20 नहीं हो पाए हैं। रुकिए मैं देखता हूँ। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं, सही कर दिया। 18 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 18 नंबर कहाँ गया, हाँ 18 नंबर देखिएगा। ए ब्राइट स्लेप्ट इन ए कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड सेवेंथ ग्रेड। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा 18 का। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, सेवेंथ ग्रेड हो जाएगा, सेवेंथ ग्रेड होगा यहाँ पर। ठीक है, सेवेंथ ग्रेड होगा। राइट आंसर आपका ए ब्राइट स्लेप्ट इन ए कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन सेवेंथ ग्रेड। द कॉस्ट ऑफ नेकलेस ऑफ M.A. Forrester was only 500 francs, 600 francs, 700 francs, 800 francs। ठीक है, तो 19 नंबर का आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा। 19 में पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नेकलेस ऑफ M.A. Forrester was only, कितने का था उसका नेकलेस, ये पूछ रहा है। तो आपका 500 फ्रैंक्स हो जाएगा। What was भोलीज रियल नेम, सुलोचना, सुलेखा, सुरेखा या सुमेधा। देखो यहां पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा होगा। सुलेखा यहां पर राइट आंसर होगा, यहां पे SULEKHA सुलेखा। सुलेखा आप देख लीजिए, सुरेखा नहीं होगा, क्या होगा, सुलेखा होगा। तो 20 का बी राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले पैसेज पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट सेक्शन बी होगा आपका। ये मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से। सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और मॉडल पेपर .info पर चले जाएंगे तो तमाम विषयों के अन्य भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके आंसर आपको कॉपी में देने होंगे। ठीक है, तो रीड पैसेज, फिर यहां पर भी एक अनसीन पैसेज आएगा। रीड पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। Resource with the rising population there has been an increasing pressure on this as resource। अब देखिए यहां पर वाटर के बारे में दिया गया है, तो which word in the passage means shortage। शॉर्टेज का अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पर शॉर्टेज का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो अभी मैं बताता हूं आपको। शॉर्टेज का अर्थ इसी में पढ़ के बताना होगा आपको। तो शॉर्टेज का अर्थ होता है कमी, यानी जिसको आप स्कैरसिटी भी कह सकते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होगी मैं बताता हूं आपको। अच्छा, ये कहा गया विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स शॉर्टेज। शॉर्टन मीन्स, ठीक है, एक ऐसा शब्द इसमें है जो शॉर्टेज का अर्थ है। तो यहां पर आप पढ़ेंगे स्कैरसिटी। यहां पर ये देखिएगा लिखा है स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज बीन फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री। तो स्कैरसिटी मतलब होता है पानी की कमी। ठीक है, शॉर्टेज मीन्स भी होती है कमी। तो यहां पर स्कैरसिटी लिख देंगे आप। द वर्ड इन द पैसेज मी शॉर्टेज मीन्स मतलब मीन्स शॉर्टेज, फिर डैश लिख देंगे। ठीक है, वर्ड इन द पैसेज मीन्स शॉर्टेज, फिर डैश लगा के लिख देंगे स्कैरसिटी, या फिर ऐसे लिख देंगे द वर्ड स्कैरसिटी मीन्स शॉर्टेज, बस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विच टू मेथड्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन का अर्थ होता है सॉरी, बचाना या संरक्षण करना। दो विधियां क्या हैं पानी बचाने की। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नीडेड। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज कंजर्वेशन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो पहला मिल गया रेन वाटर, इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूट्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्टोरिंग इन it underground for later use. These method can raise the level of groundwater and also increase water supply. Another method is waste water harvesting। ठीक है, तो यहां पर दो मेथड हमको मिल गई। which two methods have been suggested for conservation of water। तो आप लिखेंगे two methods have been suggested for conservation of water is, क्या है, इज लगा के लिख देंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, यानी आप क्या लिखेंगे
ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड बी दूसरी लिख देंगे वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट एंड रेन। यहां पर लिखा ना, यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और यहां पर लिखा है वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग, तो दोनों हो जाएंगे। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 2 लाभ लिखिए कि रेन वाटर, आप वर्षा के जल को संग्रहण करने के 2 लाभ लिखिएगा। तो यहां पर अभी आपने पढ़ा कि 2 लाभ क्या हैं। नंबर 1, इट कैन रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट इंक्रीज वाटर सप्लाई, यानी पानी की मात्रा को पूरा करेगा ये, ठीक है। दूसरी बात है भूमिगत जल जो है उसका लेवल बढ़ाएगा, यानी जिसको आप वाटर लेवल कहते हैं। पिक आउट फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड व्हिच मीन्स क्रूसियल, क्रूसियल मीन्स जो है उसको आपको पिक आउट करना, तो क्रूसियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रूसियल मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लिख देंगे। तो मीनिंग्स पे ज्यादा ध्यान रखना है। फिर राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, हम ये लेटर करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश की। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर यू सिक मदर एट होम, आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माताजी बीमार हैं घर पर। एज द रिपोर्टर ऑफ नेशनल डेली, आप मान लो एक नेशनल डेली के रिपोर्टर हैं, राइट रिपोर्ट ऑन द फायर एक्सीडेंट इन द मार्केट प्लेस व्हाइल यू विटनेस्ड। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, यानी आपको 80 शब्दों में एक पेज में आपको लिखना होगा क्या, एक आपको ऐसे या फिर आर्टिकल लिखना होगा। और यहां पर आपको कुछ दी गई हैं हिंट, उसको यूज करके रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपका ये जो आगे आएगा, तो आगे आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन आप डाउनलोड कर लीजिए पेपर और अपने सब्जेक्ट टीचर से थोड़ा सा इसमें हेल्प लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी आते हैं आपका, क्योंकि आप जानते हैं हम हिंदी के अध्यापक हैं, केवल आपकी सहायतार्थ हम आपको ये इंग्लिश का पेपर देते हैं। और हाँ, एक बात और है, आप जो है आंख मूंद पर किसी पर भरोसा मत करना। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी तरह तमाम ऐसे अध्यापक आपको YouTube पे मिलेंगे जो जिनकी वो विषय नहीं है फिर भी पढ़ाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो सही हो। लेकिन मैं सच्चे दिल का हूं तो बता देता हूं, बाकी आप जाने। तो हमें जो आता है बस उतना मैं बता देता हूं, जो नहीं आता है उस पर मैं बहुत ज़्यादा वीर पुरुष बनता भी नहीं हूं। तो आप जो है इसको आराम से, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए ध्यान से। मॉडल पेपर, ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो मैं मॉडल पेपर देता हूँ जेन्युइन होता है, एकदम बोर्ड के बेस्ड होता है पैटर्न पर, वो मैं गड़बड़ नहीं देता हूँ। आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि आप इसी पैटर्न पे आप तैयारी करें, ऐसे ही पैटर्न पर पेपर्स आएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आपका है, करवा लीजिएगा। मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन अभी जो है समय बहुत काफ़ी हो रहा है, तो बहुत, अब अगर मिस्टेक हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ताकि आप जो है अपने थोड़ा सा प्रयास करें और समझें। फिर आपके जो प्रश्नोत्तर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं, और इनके उत्तर तो खैर आपको खुद से ही ढूंढना होगा। एक सेंट्रल आइडिया आप एनिमल्स और एमेंडा तैयार कर लीजिए, ठीक है, अच्छी हैं सेंट्रल आइडिया। और करेक्टर स्केच जितने भी हैं वो सब तैयार कर लो, एक ना एक करेक्टर स्केच आपका जरूर आना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से ये मॉडल पेपर।